एसपी अनुराग आर्य ने थाना बरदह का किया वार्षिक निरीक्षण। संभ्रांत व्यक्तियों और मीडिया के लोगों के साथ की बैठक। आज शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना बरदह का वार्षिक निरीक्षण किया गया तथा संभ्रांत व्यक्तियों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। जन संवाद कार्यक्रम में महिला संबंधित समस्याओं, चुनाव की संवेदनशीलता, एक्सीडेंट रोकने के संबंध में लोगों को सुझाव दिए गए तथा जन संवाद में उपस्थित लोगों को संवेदनशील स्थान पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि आवश्यकता अनुसार महिला बूथ बनाने के लिए विचार विमर्श किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सलामी के लिए लगाए गए गार्ड में कमांडर द्वारा कमांड ठीक से न की गई, जिसमें कमांडर को प्रारंभिक जांच और गार्ड में नियुक्त आरक्षी का टर्न आउट अच्छा न होने पर OR किया गया। जन सुनवाई रजिस्टर में फीडबैक प्राप्त न करने और निरोधात्मक कार्रवाई के अभिलेखीकरण में कमी परिलक्षित होने पर थाना प्रभारी का स्पष्टीकरण। भूमि विवाद रजिस्टर, हत्या, बलवा तथा महिला संबंधी रजिस्टरों को अपडेट किए जाने का निर्देश दिया गया। थाना परिसर में माल मुकदमाती को नियमानुसार निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टियां अध्यावधिक न होने पर पूर्ण किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। दंगा नियंत्रण उपकरणों को धारण किए जाने के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। शस्त्र चालन और खोलने जोड़ने के संबंध में उपस्थित अधिकारी कर्मचारी गणों से जानकारी ली गई तथा उनके संबंध में प्रशिक्षित कर उनको बार बार अभ्यास किए जाने का निर्देश दिया गया। थाना परिसर में बनी जल निकास नालियों और चेंबर की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने का उन्होंने निर्देश दिया। थाना कार्यालय में साफ सफाई संतोषजनक पाई गई तथा थाना कार्यालय में रखी अलमारी से अभिलेखों का अवलोकन किया गया। रजिस्टरों के अभिलेखीकरण हेतु निर्देशित किया गया। थाना परिसर में अपराध शीर्षकवार वाहनों को खड़ा किया जाए और नियमानुसार निस्तारण करने की कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने का उन्होंने निर्देश दिया। मेष और बैरकों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। कुर्की से संबंधित माल अभियुक्त के न्यायालय में हाजिर अदालत होने के उपरांत भी उसके माल लंबित हैं। निर्देशित किया गया कि अविलंब बुलाकर नियमानुसार उनके माल को सुपुर्द किया जाए। पैदल गश्त नियमित रूप से किए जाने और अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उन्होंने निर्देशित किया। इस संबंध में एसपी अनुराग आर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बरदह थाने का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। अभी वर्तमान में निरीक्षण चल रहा है। सबसे पहले जो यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं और उनके साथ मीडिया बंधु हैं और अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक की गई। उनसे थाने के बारे में फीडबैक लिया गया। 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं। नंबर 1, एक्सीडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हाईवे है तो एक्सीडेंट्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि पिछले 1.5 महीने से एक्सीडेंट्स में कमी आई है, क्योंकि कुछ डिवाइडर्स और कट्स उनके बंद कराए गए हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ पे और कट बंद कराने की आवश्यकता है या कुछ ऐसी रोड से संबंधित चीज़ कराने की आवश्यकता है, साइनेज लगवाने की आवश्यकता है जिससे एक्सीडेंट कम हो सके। तो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए हम लोगों का टारगेट रहेगा कि 31 मार्च तक इसमें और सुधार किया जाए ताकि एक्सीडेंट की संख्या में कमी आ सके। उसके साथ साथ जो शासन की प्राथमिकताओं में से है कि महिलाएं, बच्चियां, उनकी सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो टाइम और समय बदल के और जगह बदल के कार्रवाई करे। साथ साथ में एक ये भी निर्देश दिया गया है कि 1-2 पॉइंट ऐसे चिन्हित करके जहां बच्चियों का आवागमन होता है कॉलेज, स्कूलों में, वहाँ पे हम लोग नारी शक्ति की मिशन के अंतर्गत बूथ्स बनाएंगे जहाँ महिला कांस्टेबल्स बैठेंगी ताकि जो बच्चियाँ वहाँ से आती जाती हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें और कोई दिक्कत होती है तो महिला कांस्टेबल्स को बता सकें। क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से थाना बरदह अंतर्गत जो अपराध की स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार पहले से हुआ है। स्पेशली जो पहले लूट की घटनाएँ हुई थी उस पर काफ़ी अंकुश लगा है। गैंगस्टर एक्ट में अंतर्गत काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और एक यहाँ पे वॉच टावर भी स्थापित किया गया। एक नया प्रयोग था जनपद में वॉच टावर स्थापित करने का। तो आम जनता का फीडबैक ये है कि उससे काफ़ी सुरक्षित लोग महसूस करते हैं और जो नेगेटिव तत्व हैं वो उससे उसका असर है। तो उनको लगता है कि ये उनके ऊपर वॉच किया जा रहा है और अगर कुछ भी खुराफात करेंगे तो पकड़े जाएंगे। आगामी लोकसभा के मद्देनजर एक क्वेश्चन बनता है सर कि जो निगेटिव एलिमेंट्स की आप बात कर रहे हैं, इन लोगों की लगातार कहीं न कहीं से राजनीतिक रसूख से भागीदारी रही है और ऐसे में क्या सख्ती से कदम उठाने वाले? हम लोग प्योरली लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हम किसी को भी किसी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखते हैं। जो भी समाज के ऐसे तत्व हैं जो समाज में शांति फैलाने की कोशिश करते हैं या किसी गरीब आदमी को सताते हैं, अगर उसको किसी प्रकार से परेशान करते हैं, चाहे वो वोट डालने को लेके हो चाहे किसी भी प्रकार से हो, उनके विरुद्ध पहले से ही उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। लिस्टें बनाई जा रही हैं। उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग इंश्योर करेंगे।
रिकॉर्ड संख्या में हम लोगों ने लोगों को पाबंद कराया है, बड़ी बड़ी धनराशियों से पाबंद कराया है। गुंडा एक्ट की कार्रवाई बहुत तीव्र गति से चल रही है। पिछले 2 सालों में 2000 से ऊपर लोग गुंडा एक्ट के अंतर्गत पाबंद कराए जा चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और आगे भी लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग फीडबैक लेंगे कि कोई अगर ऐसी पॉकेट है जहाँ पे लोगों को परेशान किया जा सकता है या कोई ऐसा तत्व है जो परेशान कर सकता है, तो उसको पहले से चिन्हित करते हुए और ये इंश्योर किया जाएगा एकदम निष्पक्ष तरीके से और एकदम बिल्कुल बिना किसी डर के लोग मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं और उनको कोई समस्या किसी प्रकार की ना आए। धन्यवाद।